हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। हमको पता है कि हमारे आसपास हम कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको हम या तो एनालॉग सिग्नल्स बोल सकते हैं या तो डिजिटल सिग्नल्स बोल सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर पीएलसी की बात करें या फिर अगर हम लोग पीएलसी, डीसीएस, स्काडा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो पीएलसी है उसमें जितने भी इनपुट्स होंगी या तो वो डिजिटल होंगी या फिर वो एनालॉग होंगी। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक नॉर्मल पीएलसी की बात करें तो वहां पे हम लोग बहुत सारे पुश बटन्स को यूज करते हैं, बहुत सारे हम लोग लिमिट स्विच को यूज करते हैं, सेंसर्स को यूज करते हैं। हम लोग अगर हमें मान के चलो कोई टेम्परेचर को मेजर करना है या कोई लेवल को अगर हमें मेजर करना है, किसी टैंक का अगर मान के चलो यहाँ पे कोई टैंक है और अगर हमें उस टैंक का लेवल यहाँ पे मेजर करना है कि भाई इस टैंक में कितना लिक्विड है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब हम इनके इनपुट्स, जब जैसे कि पुश बटन हो गया या फिर कोई थर्मोकपल है, लिमिट स्विच, सेंसर्स, इनके जब हम लोग इनपुट लेते हैं तो या तो इनके इनपुट डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं या तो फिर इनके इनपुट जो है वो एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं। तो वही मैं आज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ पे किन सिग्नल्स को बोल सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है और किन सिग्नल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। ओके, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पीएलसी की बात करूँ तो वहां पे हम लोग ज्यादातर जो नॉर्मल पीएलसीज में यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स ही यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दूं कि भाई डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे पुश बटन्स होते हैं, पुश बटन हमारे डिजिटल सिग्नल हैं। इसी तरीके से लिमिट स्विच हो गया हमारा, लिमिट स्विच भी हमारा एक यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है। अगर हम यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात करें तो सेंसर भी हमारे यहाँ पे डिजिटल सिग्नल होते हैं और कुछ सेंसर आते हैं जो एनालॉग सिग्नल में भी आते हैं, ओके, जो हमको एनालॉग फीडबैक देते हैं। अब यहाँ पे ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए जिनको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट करके, अगर मैं एक कंपनी से थोड़ा सा हट के अगर हम लोग अपने घर पे आए या फिर इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं ये भी एक एग्जाम्पल है एक डिजिटल सिग्नल का। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम किन सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हर एक उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं जो एक नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब यहाँ पे जितने भी नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे उनको हम लोग यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं। अब ये नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हो सकता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन जिन लोगों के एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बेसिक क्लियर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए हो सकता है काफी हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे मैं अगर एक डिजिटल सिग्नल की बात करूं या फिर एक नॉन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करूं तो ये किस तरीके से हो सकता है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं आपको एक पुश बटन का एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो कि भाई हमने कोई भी एक पुश बटन को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो पुश बटन का जो आउटपुट होता है वो कुछ हमको इस तरीके से मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको इसका फीडबैक मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारा पुश बटन होता है या फिर अगर मैं एक नॉर्मल एक टॉगल स्विच का भी एग्जांपल आपको दूं तो उसकी दो ही स्टेट होती है। अब वो दो स्टेट कौन सी होती हैं, या तो आपका जो पुश बटन है वो उसका स्टेटस 0 होगा या तो फिर उसका स्टेटस 1 होगा। 0 मीन्स या तो उसका स्टेटस जो होगा वो ऑफ कंडीशन होगी उसकी, या तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, ऑन कंडीशन होगी। 0 का मतलब ऑफ हो गया, 1 का मतलब ऑन हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका ये वाला लेवल है ये 0 है एंड ये 1 है, ओके। तो मान के चलो अगर मैं किसी टॉगल स्विच को ऑन कर देता हूं तो ऑन की कंडीशन में वो 1 होगा और अगर मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो ऑफ की कंडीशन में वो 0 होगा। अगर हम लोग एक पुश बटन की बात करें, पुश बटन मीन्स आप एक नॉर्मल एनो पुश बटन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। अब यहां से लेकर के यहां तक जो आपका एनो पुश बटन का स्टेटस होगा वो होगा 0, यानी कि इस टाइम पे आपका एनो पुश बटन
वो एक अपनी होम पोजीशन पे है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे उसको पुश करते हो तो पुश करने के बाद अब वो यहाँ पे इसका स्टेटस 1 हो जाता है, क्योंकि ये है हमारा पुश बटन। और अभी नॉर्मल कंडीशन में ये 0 है क्योंकि इसने सप्लाई को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पुश बटन को यहाँ पे ऑन कर देते हैं, तो इसको ऑन करते ही यानी कि हमने इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो इसको प्रेस करते ही जो सप्लाई फिलहाल यहाँ तक थी अब वो हमको यहाँ से कंटिन्यू हमको आउटपुट मिलने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में ये 1 हो गया। अब ये 1 कब तक रहेगा ये डिपेंड करता है कि यूजर इसको कब तक होल्ड करके रखता है, जो हमारा एनो पुश बटन है उसको कब तक प्रेस करके रखता है, ये तब तक डिपेंड करता है कि भाई ये तब तक 1 रहेगा। और जैसे ही ये इसको छोड़ देता है तो वापस से इसकी जो पोजीशन बनेगी वो पोजीशन बनेगी हमारी अगेन वो ये अपनी होम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन वापस से यहाँ पे होम पोजीशन आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 तब तक रहेगा जब तक इसको अगेन प्रेस ना किया जाए। तो ये फिर से यहाँ पे 1 0 एंड 0 1 0 1 इस तरीके से ये हमको फीडबैक देगा। तो ये सब चीजें देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्क्वायर वेव से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्क्वायर वेव से, क्योंकि यहाँ पे जो हमको वेव फॉर्म देखने को मिलती है वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिजिटल सिग्नल्स किनको बोलते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पे अपने लैपटॉप के कीबोर्ड्स का या फिर अपने डेस्कटॉप के कीबोर्ड्स का, तो यहाँ पे जितने भी हमारे बटन्स होते हैं जब हम उनको प्रेस करते हैं तो इनका भी सिग्नल 0 या 1 की फॉर्म में ही जाता है हमारे प्रोसेसर को। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो सकता है एक डिजिटल सिग्नल का। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स को भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री में काफी यूज करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एनालॉग सिग्नल्स, अगर आपकी कोई ऐसी मशीन है जहां पे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हो और आपके पैनल में पर्टिकुलर कोई पीएलसी लगी हुई है और वहां पे आप उस मान के चलो कोई थर्मोकपल लगा हुआ है या फिर कोई अदर आपका टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगी हुई है, तो वहां पे आप लोग क्या काम कर सकते हो? वहां पे आपका जो फीडबैक आ रहा है वो अगर किसी पीएलसी में किसी एनालॉग कार्ड पे आ रहा है तो वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पे आप लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। ओके, तो वो जो आपका थर्मोकपल है वो आपको एक एनालॉग फीडबैक दे रहा है। अब एनालॉग फीडबैक दे रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एनालॉग फीडबैक है? अब जो हमारे एनालॉग फीडबैक होते हैं वो हमको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स जो होंगे वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर वेव में। अब यहाँ पे जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव में। आपको पता होगा कि साइन वेव, अगर मैं साइन वेव कह रहा हूं तो साइन वेव कुछ इस तरीके से बनता है हमारा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा तो यहाँ पे जो साइन वेव बनेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, इसका मतलब। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्मोकपल की बात कर रहे थे कि थर्मोकपल हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है एनालॉग सिग्नल का, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है? तो मान के चलो कि भाई आपकी कोई फर्नेस है और उस फर्नेस में आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है एक थर्मोकपल को। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये आपका एक थर्मोकपल है। ठीक है, ये आपने एक थर्मोकपल लगा रखा है। अब यहाँ पे जो हमको फीडबैक मिलेगा वो एक कंटिन्यूअस फीडबैक होगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फीडबैक होगा? अब जो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं अपने किसी भी टेम्परेचर कंट्रोलर में, ओके, कोई भी हमने टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ पे लगा रखा है, उसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं या फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो वहां पे हमको जो टेम्परेचर शो होता है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, कंटिन्यू हमको यहाँ पे टेम्परेचर शो होता है। अगर मान के चलो कि ये जो फीडबैक है वो अगर हमको कुछ इस तरीके से मिलने लगे तो यहाँ पे हमको जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो हमको एक ब्लिंकिंग में शो होगा। ठीक है, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, इस तरीके से यहाँ पे हमको ये टेम्परेचर शो होगा। तो ये जो हमारा थर्मोकपल है वो एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे कंटिन्यू
टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है। अब एक और अगर आप लोग इसका एग्जांपल लेना चाहो तो जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं या फिर जो हमारे फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है एनालॉग सिग्नल का। क्योंकि जब तक आपका सोलर पैनल, यहाँ पे सोलर पैनल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, मान के चलो ये हमारा सन है, एंड जब तक इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी तब तक ये हमको एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फीडबैक देता रहेगा। ठीक है, ये हमको इलेक्ट्रिकल फीडबैक यहाँ पे देता रहेगा। तो ये भी हमारा एक एनालॉग सिग्नल है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सिग्नल्स आपको एक कंटिन्यूअस फीडबैक दे रहे हैं, एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहे हैं, वो आपके यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स होंगे। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें कि भाई एनालॉग सिग्नल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे आपके, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी सिग्नल्स हैं, जितनी भी चीजें हमको यहाँ पे आसपास, हम अपने कोई गैजेट्स यूज कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, वो या तो एनालॉग सिग्नल में हो रहा है या फिर वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर्स, इसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। एफएम रेडियो सिग्नल्स, ये भी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। फोटो सेल्स, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। ह्यूमन वॉइस, ये भी एक एनालॉग सिग्नल है। नेचुरल साउंड, ये भी एक एनालॉग सिग्नल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, वो भी हमारी एनालॉग सिग्नल्स होती हैं। ओके, जो कि यहाँ पे जिनमें हम एनालॉग सिग्नल्स को यूज करते हैं। और एक चीज और, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं एनालॉग डिवाइसेस में, इनको आप डिजिटल डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको आप लोग सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस में ही यूज कर सकते हो, इनको आप लोग किसी एनालॉग डिवाइस में यूज नहीं कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स में यहाँ पे आपके पुश बटन्स, जो कि एक डिजिटल सिग्नल है, मतलब इनसे मिलने वाला जो सिग्नल होगा वो डिजिटल सिग्नल होगा। यहाँ पे लिमिट स्विच हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, सीडीज हैं एंड डीवीडीज हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइसेस की बात करें कि भाई यहाँ पे जो हमारे डाटा कन्वर्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे जो डाटा कन्वर्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स मीन्स, मान के चलो हमारा कोई एनालॉग डिवाइस है, वहां पे हमको सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और हमारे पास अभी जो फिलहाल में सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे DAC को। अब DAC का मतलब क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, और ये काम किस तरीके से करता है, ये आपका काम करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान के चलो आपका एक डिजिटल सिग्नल होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका होगा DAC। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका, मान के चलो ये हो गया आपका DAC, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और ये होगा आपका एक डिजिटल सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे है आपका एक डिजिटल सिग्नल, एंड उसके बाद अब यहाँ पे DAC से जो आउटपुट मिलेगा आपका, वो होगा आपका एक एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ पे आपका एनालॉग सिग्नल होगा, और ये होगा आपका एक एनालॉग डिवाइस। ठीक है, ये आपका एक एनालॉग डिवाइस होगा जहां पे आप इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करके यूज करोगे, एंड यहाँ पे आपने, और यहाँ पे जो आपका सिग्नल होगा वो होगा एक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये आपका एक एनालॉग सिग्नल होगा, एंड ये होगा आपका एक एनालॉग डिवाइस। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की। तो मान के चलो कि भाई हमारे पास कोई इनपुट है वो एनालॉग सिग्नल में है, और हमारे पास जो डिवाइस है वो एक डिजिटल डिवाइस है। ओके, तो हमें इस एनालॉग सिग्नल को अपने डिजिटल डिवाइस में यूज करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो है उनके लिए सिर्फ एनालॉग डिवाइस ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ADC को। ओके, तो ये ADC क्या होता है,
ये होता है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसको हम लोग किस तरीके से देखो इसको यूज करते हैं। यहाँ पे मान के चलो हमारा एक सिग्नल आया जो कि था हमारा एक एनालॉग सिग्नल, एंड इस एनालॉग सिग्नल को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एडीसी की हेल्प से। ओके, और ये है हमारा यहाँ पे एडीसी, एंड उसके बाद यहाँ से हमको जो फीडबैक मिलेगा, एडीसी के बाद का जो फीडबैक होगा वो एक डिजिटल सिग्नल होगा, एंड इसको हम लोग फिर यूज कर सकते हैं अपने किसी डिजिटल डिवाइस में। अब ये जो होगा हमारा, ये होगा एक डिजिटल डिवाइस। अब ये हमारा एक डिजिटल डिवाइस होगा, एंड यहाँ पे ये जो हमारा फीडबैक होगा ये एक डिजिटल सिग्नल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल हमको मिलेगा, एंड ये तो एडीसी है ही हमारा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। लेकिन ये जो होगा हमारा यहाँ पे, ये होगा हमारा एक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे ये होगा हमारा एक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे एनालॉग और डिजिटल के। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सिर्फ यही एक डिफरेंस नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। बाकी एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एंड जो दो टाइप्स के हमारे कन्वर्टर होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।